सही बात है। ये समोसा बात करना है, भगवान की बात करो ना। तो समोसा कितने बजे खाती हो? समोसा हम खाते हैं नहीं खाते हैं, जब ज्यादा वो हम तो पूरे दिन। रसूला रसूला बाद, रसगुल्ला बाद, ये झींझक के पास में है। जीना के पास, झींझक झींझक जीजा, झींझक जीजा के पास, झींझक झीझक। हाँ। आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है भक्तों। यह लड़की भक्ति के नाम पर समोसा खाती है और बोलती है कि मैं भक्ति कर दूँ। इस पे इसके पिताजी भी बहुत परेशान हो जाते हैं और आते हैं आश्रम में महाराज जी से मिलने के लिए। महाराज जी पूछते हैं कि आप कहाँ से हैं? आदमी बताता है कि मैं रसूलाबाद से हूँ। इस पर महाराज जी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। यह वीडियो देखने के लिए आगे तक बने रहिए। राधे राधे। ये गोरी जी। तो ये हर महीना 2 महीने में चुपचाप वहाँ घर से चली जाती है। हम लोग पता भी नहीं चलता कैसे आई यहाँ पे। कहाँ है? राधे राधे गुरु जी। जी, आपका नाम गौरी है? तो माँ बाप भगवान है ना, तो भगवान के पास आए। हमें वृंदावन में अच्छा लगता रहना। ठीक है, बांके बिहारी। तो बिहारी जी के दर्शन करो। और क्या अच्छा लगता है वृंदावन में? आपके आश्रम में। ठीक है, तो आपको अपने माँ बाप से क्या? पता है चली जाती है महाराज, हमारी बेइज्जती होती है। हम जात के राजपूत हैं, हमारी बहुत बेइज्जती होती है। इनसे कहते हैं तुम्हें ज़रूरत है तो मम्मी को या पापा को लेके 2-4 महीने में दर्शन करा दें हम सब में, मगर घर में इज्जत से रहो। ये नहीं अंदर आ जाओ। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बिहारी जी अच्छे लगते। पर माँ बाप से क्या दिक्कत है? हमें कहीं नहीं अच्छा लगता, बस लगता है यहीं पे दफन हो जाए बस। तो माँ बाप अच्छे नहीं लगते आपको? हमें कुछ नहीं अच्छा लगता, अच्छा हमें बस भगवान से प्यार। अच्छा, भगवान से प्रेम है। की बात मानना भी तो अच्छा है ना बेटा। बेटी हो तो माँ बाप की आज्ञा नहीं मानोगी तो फिर आगे कौन बेटी मानेगी? और ऐसे में फिर कौन माँ बाप बेटी पैदा करेंगे? ये पूरा सिस्टम ना खराब हो जाएगा। बेटी हो तो बेटी तो सीता भी थी, सीता भी तो भगवान को पाई, लेकिन माँ बाप की बात ना मानी, माँ बाप की आज्ञा के पालन में रही कि नहीं? ये आती हैं और वहाँ तो ये होता भाग गई लड़की। हम लोगों को पता नहीं, हम ढूंढते रहते हैं। तो मेरी इज्जत तो चली गई। तुम भगवान से प्रेम है तो हम लोगों के साथ आओ, प्रेम से दर्शन करो, 1-2 दिन रुक के घर चली जाओ साल 6 महीने में। ये नहीं कि परमानेंट यहीं भाग लो। हम लोग ढूंढते रहते हैं 4-4 दिन तक। कितनी उम्र है आपकी? 22 साल। पढ़ाई करती हो? पढ़ाई हमने छोड़ दी। अरे वो शांत रहो। पढ़ाई इसलिए हमने छोड़ दी, एक पागल बाबा थे जानते हो, क्योंकि जब उनने सब कुछ छोड़ दिया भगवान के लिए तो पढ़ाई क्या जरूरत है। देखो, पढ़ाई की अर्जुन को भी भगवान कृष्ण ने गीता पढ़ाई कि नहीं? पढ़ाई जरूरी ना होती तो कृष्ण अर्जुन को गीता क्यों पढ़ाते? जरूरी नहीं होती तो भगवान राम भी तो पढ़ने गए। विद्या पढ़न गयऊं रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। जी, जो गोपी थी ना भगवान की, गोपी? हाँ हाँ, तो वो भी तो नहीं पढ़ना जानती थी। गोपियां पढ़ी नहीं थी? किसने बता दिया आपको? मैंने टीवी में देखा। टीवी पे तो कुछ भी बताते हैं। टीवी पे तो बताते हैं कि दाने दाने में केसर का दम। तो मानने के योग्य हो मानो। माँ बाप की इज्जत के साथ खिलवाड़ ना करो। तुम आया करो पर माँ बाप के साथ आया करो, अलग पर हमने बोला था बहुत दिन से, हमने आपकी कथा सुनी थी, सुनते सुनते हमें पूरी याद होगी। सही है, पर माँ बाप के साथ आया करो बेटा, अलग से नहीं आना चाहिए ऐसे। कल को चलो आपको कोई रास्ते में पकड़ ले जाए, आपके साथ कुछ हमें भगवान पे विश्वास है ना। भाई भगवान पे विश्वास क्या अर्जुन को नहीं था? भगवान पे विश्वास क्या द्रौपदी को नहीं था? द्रौपदी को तो भगवान पे विश्वास था, फिर भी सभा में साड़ी उतारी गई कि नहीं? इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप अपनी जिम्मेदारी ना उठाओ। अरे आपको भगवान ने समझ दी है, सही गलत का ज्ञान है, तो आपको अपने कुछ काम खुद से तो करने होते हैं ना। पर गुरुजी लोग कहते, जैसे कोई है मारना लेके तो कहे कि भगवान को बुलाओ, भगवान को बुलाओ। उस दिन हम आश्रम में आए तो वो कह रहे थे भगवान बुलाओ। बेटा, भगवान आते तो नहीं है भगवान। नहीं बेटा देखो, पर कृपा करते भगवान। अपने कर्तव्य ना छोड़ो। हम भगवान होके अपने कर्तव्यों को छोड़ा। मैं भी अपने कर्तव्यों को छोड़ दूं, जंगल चला जाऊं, तो फिर वृद्ध माओ की सेवा कैसे हो? हर माँ बाप अपनी बेटियों को बेटों को पाले पोसे ना, पैदा करके छोड़ दें। माँ कर्तव्य करती है ना, बच्चों को नहलाती है, धुलाती है, उसे पाल पोस के पढ़ा लिखा के योग्य बनाती है। तो ये कर्तव्य माँ बाप ना करें तो कैसे सृष्टि चले? तो ईश्वर पे भरोसा रखो, ईश्वर में समर्पण रखो, परंतु आप ये समझो कि जो हो रहा है वो ईश्वर की मर्जी है और आपको अपने समझ से अपने सारे अच्छे कार्य करने हैं। शादी ब्याह करना है, अच्छी गृहस्थी बसानी है और गृहस्थी में रह के भगवान से प्रेम करना लेना। पर गुरुजी लोग कहते भगवान मिलेंगे नहीं, पर आपने कहा था आस रखा तो मिलेंगे क्या? मिल गए। हम तो कभी नहीं कहते कि मिलेंगे, कब मिल गए, हमें तो मिल गए भगवान। पर लोग कहते हमें मिलाओ। कैसे मिलाए? हमें तो मिल गए, दिल में वास करते। सही है। हम अब उनसे कहना, जो लोग आपसे कहें कि हमें मिलाओ भगवान से, उनसे कहो कि तुम्हारे शरीर में जो तुम्हारे कंधे में, पेट में, पीठ में जो दर्द है, उस दर्द से हमें मिला दो, हम अपने भगवान से आपको मिला देंगे। मिलाया बताया गुरुजी, पर मानते नहीं लोग। कौन? जिससे भी कहो भगवान का नाम लो तो लोग पागल कहते हैं। हम तो पागल हैं। कहने हमें तो फर्क नहीं, पर इन्हें फर्क पड़ता है। लेकिन आपको पढ़ाई करना चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए।
और शादी ब्याह करना चाहिए जल्दी। पर मुझे कुछ नहीं अच्छा लगता। मन की पागल का मतलब देखो, भगवान के प्रेम में पागल होना अच्छा है, लेकिन अपने कर्तव्यों को ना भूलो ना बेटा, समझो। पर गुरुजी भगवान के लिए हम खाना पीना सब छोड़ देते हैं। भगवान ने कब कहा कि हमारे लिए खाना छोड़ दो? भगवान ने कब कहा कि हमारे लिए माँ बाप छोड़ दो? कहाँ भगवान ने बताओ, लिखा हुआ बता दो मेरे को। जब से आए तब से हम खाते नहीं कुछ, सिर्फ पानी पी लेते जीने के लिए, क्योंकि हमें जीने की उम्मीद नहीं। क्यों? क्योंकि लोग जीने नहीं देते। क्यों? लोग क्या कहते हैं? 0.9 खून था और मैं बीमार पड़ा हूँ और ये घर से चली आई। अब मेरी ये सामर्थ्य नहीं, मैं यहाँ कैसे आऊँ? फिर भी मैं इनको लेने आया हूँ। ब्लड चढ़वा कानपुर, तीसरे दिन ये यहाँ लापता होंगे। इन्हें नहीं मालूम कि इनके पिताजी मरेंगे कि बचेंगे, मगर इन्हें केवल वही पागलपन सवार कि हम जाएंगे वृंदावन जाएंगे, हम सही होते तो लेके आते। साल में नहीं, महीना में एक बार आना। रसगुल्लाबाद? हाँ। रसगुल्लाबाद? रसूलाबाद। रसगुल्ला वहाँ फेमस रसगुल्ला? नहीं, रसूलाबाद। रसुल्ला? रसूला रसूलाबाद, रसगुल्लाबाद। ये झींझक के पास में है। जीना के पास? झींझक झींझक जीजा? झीझक जीजा के पास? झीझक। झीझक? हाँ। झीझक हाँ। रसगुल्ला, अच्छा है। फिर अपने मन से भागोगे नहीं, अपने घर में पूजा पाठ करो, जब बोलोगे तो कोई ना कोई लेके आ जाएगा। घर में खाना पीना बनाती है बेटी? ये इनका मर्जी हो तो पूरा खाना बना लेती हैं, और नहीं मर्जी है तो मम्मी का पैर टूटा है, अभी 1 मई में टूटा था, अगली साल। उनकी हेल्प नहीं करती, उनके पैर सूजे हो, मन आए तो चाय बना के पिला दे, नहीं तो नहीं कहेंगे पहले जाके। तो इनकी ये गंदी आदत है। आओ लाइन में लगो, महाराज जी के दर्शन करो और तब जाओ। ये नहीं कि जबरदस्ती है। क्यों? इतना भगवान को पाना कठिन नहीं है, भगवान को बुलाना कठिन नहीं है बेटा। एक अच्छा इंसान बनना कठिन है, सरल इंसान बनना कठिन है। भगवान के आने में देर नहीं लगती, व्यक्ति के सरल होने में, सहज होने में देर लगती है। भगवान क्या कहते हैं? निर्मल मन जन सो महि पावा, तुम निर्मल भाव से पुकारो तो सही। शबरी की तरह, शबरी कहीं नहीं भाग के गई, अपनी कुटिया पे पड़ी रही, गुरु की आज्ञा का पालन किया, और शबरी ने ऐसी भक्ति की कि राम के पास नहीं गई, राम चल करके शबरी के पास गए। तुम्हें भाग के कहीं नहीं जाना, तुम इतनी अच्छी भक्ति करो, भगवान से प्रेम करो। मैं भक्त हूं कि नहीं हूं, मैं जमाने को क्यों बताऊं? ये रोड पे टहलना बंद कर दें, अपने घर में एकांत भगवान का जो मंदिर है पूजा करते हैं। सड़क में टहलती हैं, बहुत लोग पागल कहते हैं। जब घर में कलेश होगी तो नहीं अच्छा लगता ये शादी करने का। बोले गुरुजी? बोलो। मतलब जितना ही इंसान से प्यार करो उतना भगवान से करो ना, झंझट में क्यों फंसो? सही बात तो सही है आपकी, भगवान से प्रेम करो, बात तो सही है। शादी करना जरूरी थोड़ी। रुक्मणी जी ने शादी काहे करी? पर शिवरी ने तो नहीं की थी। शिव जी ने पार्वती जी से की? शिवरी ने, शिवरी ने, शबरी ने, हाँ शबरी ने शादी नहीं की, बात सही है। मुझे भगवान की दर्शन हो जाए। दर्शन तो हो गए, बिहारी जी के दर्शन किए कि नहीं? तो फिर काहे कह रही हो कि दर्शन नहीं हुए? बस में तो भगवान है, ये कि बंधन में नहीं रहेंगे, भक्ति इतनी करो, भगवान खुद आते हैं ना, बोल रहे। तो फिर भक्ति के बस में भगवान नहीं है, भगवान तो दौड़े आते, वो भी बच गए, जल गए, ट्यूमर हो गया, तो छर से काहे गिर गई? तो गुस्सा में कूद गए। हैं? कितने ऊंचे से? बहुत ऊंचे से, एक मंजिल से। नीचे क्या था? पानी? कुछ लोग कहते हैं मांगती है, खाती है, अपने पैसे खा। समोसा खा के भक्ति कर रही हो, माने चाट पकौड़ी खाने तो नहीं जाती? उल्टा बोलती हो तुम। सही बात है, ये समोसा बात करना है, भगवान की बात करो ना। तो समोसा कितने बजे खाती हो? समोसा हम खाते हैं, नहीं खाते हैं जब ज्यादा, हम तो पूरे दिन भूखे रहते हैं, नहीं खाते कुछ भी। ये कह रहे हैं समोसा खाती आपने हो? देखा होगा जब से समोसा खा के भगवान के सारे जिंदा हैं। अरे खून है आपके पास? है 4 पॉइंट बताया था जांच में। 4 पॉइंट है तो फिर? श्रीमान नारायण। हाँ जी। गुरुजी हम एक बात ये कहना चाहते हैं कि जो हमारे घर में जो बहन है बड़ी वाले, वो 8-10 साल से हमारे पिताजी जो है शादी के बारे में रिश्ता ढूंढे हैं। तो जो लड़के वाले जो आते हैं, कहीं मना कर देते हैं, कहीं हमारी बहन मना कर देती है गुरुजी, और बहन हमारी ये कहती है कि अब नहीं तब करेंगे गुरुजी। कहाँ बहन आप बड़े हो? हम छोटे हैं, हमारा एक बड़ा भाई है। देखो आपकी बहन शादी नहीं कर रही है तो आपका नंबर नहीं आ रहा है, जब बहन करेगी तब ना आपका नंबर आएगा, तो उसको कर लेना चाहिए शादी। समझ नहीं रही है वो अपने भाई की भावना। बहन लगभग 26-27 वर्ष की होगी, अभी तक नहीं कर रही है शादी? नहीं गुरुजी। जल्दी करा के विदा करो, फिर तुम्हारा नंबर आएगा। अरे गुरुजी 3 बहन है गुरुजी। लो मतलब तुम्हारा भी बहुत पीछे है। हो जाएगी, लाना बहनों को लाना, शादी ना कर रही हो तो समझाएंगे, करेंगे शादी। और गुरुजी हमारा एक और प्रश्न है, हम ये बताना चाहते हैं, वो दादी जो हमारी हैं वो आपके बारे में बहुत सोचती है, वो बहुत आपसे मिलना चाहती है, पर बाकी बार जी से कहिए कि वो भी आपको, हमारी दादी को बुला लें, यहाँ बहुत आना चाहती है, तो वो बहुत परेशान। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। अभी हम मंदिर आ रहे थे तो आप हमसे ऐसे टकराए, तो हम आपके मतलब पैर पड़े, हमने आपके साथ जब मंदिर से आप आ रहे थे वहाँ
गौशाला जाने के लिए। अच्छा। तो आपके हमने खाते खाते हम आपके सारे पॉडकास्ट वगैरह हर चीज़ देखे, उसमें आप जैसे बोले कि यहाँ फ्री में खाना मिलता है, सब वृद्ध माता है, मतलब एक कमरे में 4 बेड रखा है, वहाँ पे सब भजन देख रहे हैं और सब अच्छे से रह रहे हैं, खाना पीना और ऊपर रहना सब बहुत, मतलब जैसा बताया उससे 10 गुना और अच्छा है। जो आपने टीवी पे सुना उससे अच्छा है यहाँ? आप जो टीवी में बोले वो भी पूरा सही है, और जो पॉडकास्ट वगैरह जो यूट्यूब पे आता है उसमें भी देखिए सब बहुत सही है। आपके दिल में भगवान है इसलिए आप अपने आप को सबसे छोटा मान रहे हो, जैसे हनुमान जी छोटे बन के गए थे लंका, वैसे ही आप भी। तो मेरा ये प्रश्न है, मैंने अभी एग्जाम दिया नीट का, मतलब मैंने मेहनत किया लेकिन अपना पूरा पोटेंशियल नहीं दे पाया, मतलब जितना 100% मैं कर सकता था उतना नहीं कर पाया। पढ़ाई करना है, एक लक्ष्य बना लो कि बस पढ़ना है और पढ़ के हमें आगे बढ़ना है। और देखो पढ़ाई करके सब एग्जाम वगैरह निकाल के ना नौकरी के चक्कर में ही ना पड़े रहना कि नहीं जी हम केवल एक नौकरी ही करेंगे, नहीं, आप पढ़े लिखे हैं तो बिजनेस भी करिए, व्यापार को आगे बढ़ाइए। बाबा मुझे डॉक्टर बनना है और यहाँ सब आपकी जो वृद्ध माता है सबका फ्री में इलाज करना है, तो बिल्कुल करिए, भगवान एक साल के अंदर मैं दिन रात अच्छे से पढ़ के डॉक्टर बन के यहाँ आपके पास मिलने आता हूँ। बिल्कुल आइए, स्वागत है। ठीक है बाबा, थैंक राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा सवाल था कि मैंने एक लक्ष्य को पाने के लिए काफ़ी प्रयास करा, पूजा भी करी और मेहनत भी करी उस लक्ष्य को पाने के लिए, बट उसके बाद भी वो लक्ष्य मुझे मिला नहीं, तो अब मैं क्या करूँ? कोई बात नहीं, उससे बड़ा लक्ष्य मिलने वाला होगा, उसके लिए आप कार्य करते रहिए। जी। जरूरी नहीं है कि हमें जो लक्ष्य चाहिए था वो मिले, उससे बड़ा भी मिल सकता है। कई बार जो हम चाहते हैं भगवान उससे बड़ा हमारे लिए सोचते हैं। जी। इसलिए आप करते रहो, सफलताएं मिलेंगी। लक्ष्य पूरा नहीं हो तो ऐसा लगा कि भगवान, मतलब थोड़ा सा आस्था पे थोड़ा सा ना वो ना है ना, कि- पर गलत विचार कभी मत आने दीजिए, नेगेटिविटी मत आने दीजिएगा, सदा पॉजिटिव रहिए। गुरुजी राधे राधे। हाँ, को 4th स्टेट कैंसर हो गया, फिर मैं दूसरी बार आ रहा हूँ, और हमारे को जो है, हम ये हमारी बेटी है, इसके चक्कर में हम वायरल हो गए दिल्ली में। हमारे देखिए आंत बाहर है, तो हमारे को डोनेशन इकट्ठा हो रखा है जंक फूड, मोमोज, चाउमीन, भटूरे पूरी खाने से। भटूरे, अच्छा पिछली बार आपने बात की थी, भटूरे खाए, चाउमीन खाए, पिज्जा खाया तो हो उससे गया कैंसर हो गया। तो आपने बोले थे फल फ्रूट खाने, तो मैंने फल फ्रूट शुरू किया खाना खाना, तो मुझे 1 पॉइंट ट्यूमर कम हो गया है। 5 सेंटीमीटर ट्यूमर था तो 4 अब बता रहा है 4 हो गया, तब आराम लग रहा है, पहले से भी आराम, पहले बाल चले गए थे। हाँ। तो हमने सब कुछ बंद कर रखे, नॉनवेज बिल्कुल बंद कर दिया। चाउमीन, पिज्जा, बर्गर इतना खाए कि कैंसर हो गया, और मैंने बोला था कि फल खाओ ज्यादा, तो देखो वो कैंसर 4th नंबर का था, 4th स्टेज का, आज कम हो गया वो। ये हमारी बेटी है, 3 बेटी हमारा आ रखे है, सब आ रखे है। प्रार्थना। हेलो गुरुजी, राधे राधे। जी। गुरुजी मैं अलीगढ़ से हूँ, और मेरा एक प्रश्न है, मेरे जो घर वाले हैं मेरे को यहाँ आने नहीं दे रहे थे, मतलब 28 साल का हो गया, मैं पहली बार आया हूँ यहाँ हुआ, तो कुछ ऐसा उपाय बताइए कि मैं यहाँ पर आ जाया करूँ। हर बार 12th पास की है फिर अच्छा पढ़ाई भी करो, आते भी रहा करो। मेरा कि आपने कहा था पहले कि आप बिग बॉस में नहीं जाओगे, तो आप फिर बिग बॉस में गए थे, मैंने देखा था एपिसोड, वो आपके लिए आप क्यों गए थे? नहीं, बिग बॉस में हम नहीं, यदि हम नहीं जाते तो बुराई के पास यदि हम नहीं जाएंगे तो क्या हम अच्छे लोगों के पास जाएंगे? के पास टाइम नहीं है, नहीं, हमें जाके सुधारना चाहिए और रहना चाहिए। और गुरुजी मम्मी मेरी टीवी पर देख रही होंगी, उनसे कह देना कि मेरे को भेज दिया करें। एक बार कह दो, मम्मी देख रही होंगी टीवी पर मेरे को। कहाँ भेज दिया करें? यहीं पर वृंदावन, जब कहा करूँ। ठीक है, आया करो। हाँ गुरुजी महाराज, मेरी लड़की महाराज जी के दरबार में आज एक लड़की ने अपने मन की बात सबके सामने रख दी। साफ शब्दों में उसने अपने कहा, महाराज जी मुझे शादी नहीं करनी है, मैं केवल भक्ति में डूबी रहना चाहती हूँ। लेकिन जैसे ही यह बात उसके पिता ने सुनी, उन्होंने महाराज की जाहिर की और कहा, महाराज यह लड़की तो सड़क पर घूमती रहती है और मेरी भी कुछ इज्जत है या नहीं? यह सुनकर महाराज जी ने पिता से पूछा, आप कहाँ से आए हो? पिता ने जवाब दिया, मैं रसूलाबाद से आया हूँ। इतना सुनते ही महाराज जी जोर जोर से हंसने लगे और पूरे दरबार में हंसी का माहौल बन गया। फिर महाराज जी ने बड़े सरलता से लड़की को समझाया और कहा कि भक्ति और घर परिवार दोनों जरूरी है, जीवन संतुलित बनाने के लिए भक्ति और घर परिवार दोनों जरूरी है जी। इस संवाद ने वहां मौजूद लोगों के दिल को छू लिया। अगर यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट में राधे राधे लिखना न भूलिए मेरे प्यारे भक्तों। राधे राधे।